प्रखर समाजवादी महामना रामस्वरूप वर्मा आज़ादी के बाद भारतीय राजनीतिक में सक्रिय हुए। उस पीढ़ी के राजनेता थे जिन्होंने विचारधारा और व्यापक जनहितों की राजनीति के लिए अपना सर्व जीवन लगाया। 27 वर्ष तक उत्तर प्रदेश की सोसाइटी राजनीतिक में सक्रिय रहे। माननीय वर्मा जी को राजनीतिक का कबीर कहा जाता है। उनके विचार और राजनीतिक संघर्षों कबीर की तरह जो घर फूके आपनो चले हमारे संग। 22 अगस्त 1923 में उत्तर प्रदेश को कानपुर जनपद के गौरीकरण नामक गांव में एक किसान परिवार में जन्मे रामस्वरूप वर्मा सन 1949 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में MA किए और 1952 में सोसाइटी पार्टी से कानपुर जनपद भगोनी पूर्व विधानसभा चुनाव क्षेत्र से पहला चुनाव लड़ा, जो मात्र 4000 वोटों से हारा। इससे एक चुनाव लड़ा जो मात्र 4000 वोटों से हारा। इससे दूसरा एक बात तो एकदम स्पष्ट है कि वर्मा जी ने अपने छात्र जीवन में ही अपने को देश और समाज के लिए समर्पित करने का निर्णय ले लिया था। आज़ादी के महासमर के क्षेत्र ये चश्मदीद गवाह थे। जब भारत देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय महामना रामस्वरूप वर्मा चश्मदीद गवाह थे और आज़ादी के बाद की लड़ाई के लिए उन्होंने अपने आप को पूरी तरह तैयार कर लिया था। वर्मा जी ने IAS की परीक्षा दी और इतिहास विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए, जबकि इतिहास उनका कभी विषय नहीं था। नौकरी ना करने का निर्णय ले लिए, लेकिन लेने के कारण ये साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने कानून की डिग्री भी प्राप्त की थी। अचरज की बात यह थी कि 5 भाइयों में वर्मा जी सबसे छोटे थे और उन दिनों किसान परिवार में इस स्तर को उच्च शिक्षा बिरले लोग ही प्राप्त कर पाते थे। ना पढ़ने के लिए किसान परिवार के पास धन होता था और ना ही शिक्षा के इतने प्रचुर साधन उपलब्ध थे। इन विषम परिस्थितियों में यदि को उच्च शिक्षा प्राप्त कर भी लेता तो सीधा सरकारी नौकरी में जाता, जो उन दिनों में बहुत सुलभ थी। उनका नौकरी से मोह तोड़कर राजनीतिक में आना सबको अच्छा। सामाजिक न्याय की मौजूद राजनीतिक जिसने चाहे अनचाहे हर राजनीतिक दल की अपने गिरफ्त में जकड़ रखा कि पृष्ठभूमि तैयार करने में वर्मा जी ने अर्जक संघ के माध्यम से कठोर श्रम की अर्जक साहित्य प्रकाशित कर वैज्ञानिक चिंतन और समतावादी विचारधारा जन जन तक पहुंचाई। उन्होंने वैचारिक सक्रियता के साथ साथ सामाजिक आंदोलन भी खड़े किए और 100 में 90 शोषित हैं, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वर्मा जी का ये नारा था। इस तरह के मौलिक सोच वाले नारे गढ़कर जनता के
हकों की लड़ाई लड़ने वाला राम स्वरूप वर्मा, सामाजिक लड़ाई का योद्धा राम स्वरूप वर्मा समाज के उद्धार के लिए अपना पूरा जीवन समय समाज में लगाया। राम स्वरूप वर्मा जो सामाजिक क्रांति लाना चाहते थे और समाज को, भारत देश को मजबूत बनाने के लिए बहुत बहुत संघर्ष किए और समाज में उन्होंने वर्मा जी कम से कम 10-12 किताबें से अधिक लिखा, जो कि उसको पढ़ने से हम लोग को ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो वर्मा जी ने समता समाज मूलक समाज बनाने का निर्णय लिया था, हम लोग को वर्मा जी के विचारों को मानना पड़ेगा। जब तक हम लोग वर्मा जी के विचारों को नहीं मानेंगे तब तक हम लोग स्वतंत्र नहीं होंगे। हम लोग जो आपस में बटे हैं, हम लोग को सोचने की बात है कि जब तक अपने महापुरुषों को पढ़ेंगे नहीं, अगर वर्मा जी का इतिहास उनका किताब आप पढ़ लीजिए तो हमारे जो समाज में सब डॉक्टर अंबेडकर, छत्रपति साहू जी, ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, संत रविदास, कबीर, आप वर्मा जी को पढ़ लीजिए, आप सभी महापुरुषों को आपको ज्ञान हो जाएगा। हमारे भारत देश में हमारे महापुरुषों ने सर्व समाज के लिए, उद्धार के लिए काम किया, लेकिन हम लोग आपस में ऊंच नीच जाति भेदभाव में बटे हुए हैं। हम लोग को आपस में मिलजुल के लड़ाई लड़ना होगा, तभी हमारा भारत देश स्वतंत्र होगा। अब हम लोग आपस में ऊंच नीच देखेंगे, जात भेद देखेंगे तो राम स्वरूप वर्मा का, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का, तथागत बुद्ध का, हमारे महापुरुषों सभी का कभी सपना नहीं पूरा होगा। साथियों, हम लोग को अपने महापुरुषों को विचारों पे चलना चाहिए और सभी को अपने आप को खुद सुधर जाओ, किसी को कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हम लोग नहीं सुधरेंगे तो दूसरे को कहने का किसी का अधिकार नहीं है। किसी का, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी इंसान का विरोध नहीं करना है। हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा बनाना है और जब तक हम भाईचारा नहीं बनाएंगे तब तक हम ऊंच नीच जातियों में बटे रहेंगे। साथियों, जब हम ऊंच नीच जातियों में बटे रहेंगे तो बताइए भारत देश स्वतंत्र कैसे होगा। हम भारत देश के नागरिक हैं, इसलिए समाज को मैं समझाना चाहता हूँ कि आपस में विवाद ना करें और मिलजुल के रहें, तभी हमारा भारत देश की स्थिति सुधरेगी, अर्थात हमारा भारत देश बर्बाद होते चले जाएगा। एक समय वो था कि जब विदेश के लोग हमारे भारत में आते थे पढ़ने, और आज सोचिए हमारे भारत के लोग विदेश में जाते हैं। राम स्वरूप वर्मा ने जो व्यवस्था दिया है, क्रांति लाई,